अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववत् वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनः अज्ञाने अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तुमात्रत्वम्। यहां पे अभी ये चैप्टर आरंभ हो रहा है अपवाद का, हिप्नोटाइजेशन का। अध्याय 20 तक हमने देखा था अध्यारोप, हिप्नोटाइजेशन। मतलब हमारे जितने भी इस जगत प्रपंच के बारे में जो विचार है, कैसे बना, मटेरियल था, किसने बनाया, उसमें कौन कौन रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या, इस सब के बारे में 20 तक है, और वो है अध्यारोप। उसके बाद प्रश्न उठता है क्या ये सत्य है? क्योंकि हम सत्य की खोज में निकले हैं। इस सत्य की खोज के लिए अपवाद एक मेथड है, क्योंकि आरंभ में ही हमारे ऋषि कहते हैं कि अध्यारोप अपवाद इस पद्धति से मैं ये जो वेदांत सार ग्रंथ है मैं समझाऊंगा। हमारी जो वेदांत की पद्धति है, उपनिषद की जो पद्धति है, वो है अध्यारोप अपवाद न्याय, मतलब पद्धति। तो इस अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य, रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य, रज्जु के ऊपर जो एक सर्प दिखाई दे रहा है उस उदाहरण को लेते हुए हम ये अपवाद जो है, अध्यारोप और अपवाद, ये हम सीखेंगे अभी कैसे करें। ये क्या है? वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनः अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तुमात्रत्वम्। हमें दिखता क्या है? प्रपंच दिखता है। वो किस लिए? उसका मूल क्या है प्रपंच का? अज्ञान, अज्ञान आदि। वो हमें सत्य लगता है। कहां पे? वस्तुनि, वस्तुनि अवस्तु अध्यारोप। अभी वस्तु मात्रत्व हमें चाहिए। तो ये यहां पे एक कोटेशन कहीं किसी पुस्तक से आया है, सतत्वतः अन्यथा प्रथा विकार इति उदीरितः। एक प्रकार है विकार, एक है विकार। क्या ये जगत विकार है? उसके बारे में हम विचार करेंगे। विकार मतलब जैसे दूध का दही बनना, फिर से वो दूध नहीं बनता, या उसका दूध का स्वाद उसमें नहीं रहता, वैसे ही इस जगत, ये जगत समझो ये ब्रह्म का ये विकार है। तो इसमें ब्रह्म का कुछ भी स्वभाव इसमें नहीं रहेगा। हमें लगता ही है ब्रह्म जो है सर्वव्यापी है, बाद में नश्वर नहीं है, लेकिन ये जगत बदलते रहता है, ब्रह्म बदलता नहीं है। तो कहते हैं ये विकार हो सकता है। कोई जैसे दूध का दही बना, वैसे ब्रह्म का ये जगत बन गया। तो दूसरा एक विचार यह है सतत्वतः, और दूसरा है विचार है अतत्वतः अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदीरितः। एक है विकार, दूसरा है विवर्त, एक है सतत्वत अन्यथा प्रथा, और दूसरा है अतत्वतः अन्यथा प्रथा।
मूल स्वरूप का जहां बदलाव होता है वो विकार है, और मूल स्वरूप का कुछ भी उसमें बदलाव नहीं होता है वो विवर्त है। इतना ही अब तक इतना ही समझेंगे। विवर्त मतलब जिसके ऊपर जो मूल आधार है उसमें कुछ बदलाव नहीं होते, और विकार में होते हैं। अभी मैं वो एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूं नीचे वाला टीका का। आत्मवस्तुनि मिथ्या प्रपंचस्य सामान्यतः विशेषतः च अध्यारोप प्रकारम सप्रपंचम अभिधेय इति इदानीं तद अपवाद प्रकारम वस्तुम आरभते अपवाद इति। मतलब अब तक आत्मवस्तुनि मिथ्या प्रपंचस्य अध्यारोप प्रकारम, आत्म वस्तु के ऊपर ये जो प्रपंच है जो मिथ्या है। अब ये मिथ्या उस शब्द का भी बहुत अच्छा एक अर्थ है। ये टेक्निकल शब्द है। मिथ्या जो हम रोजमर्रा के व्यवहार में लाते हैं वो इसका अर्थ नहीं है। वेदांत में मिथ्या का एक अलग अर्थ है, वो हम देखेंगे, वो यही आ जाएगा उसका। तो ये हमने अब तक देखा अध्यारोप। अभी इदानिम तद अपवाद प्रकारम वस्तुम आरभते, अपवाद का जो प्रकरण यहां आरंभ होता है। तो असंग उदासीने परमात्म वस्तुनि, परमात्म वस्तु कैसा है? वो असंग है और उदासीन है। असंग किसी के साथ नहीं है, उदासीन सबके ऊपर है। परमात्म वस्तुनि ये उसके ऊपर। तद विवर्त भूत अज्ञान आदि मिथ्या प्रपंचस्य चिन्मात्र चिद्वस्तु मात्र अवशेषतया अवस्थानम। हमें दिखता क्या है? प्रपंच। उसका उद्भव कैसे होता है? अज्ञान से। और चिन्मत वस्तुमात्र अवशेषतया, और चिद वस्तु मात्र मतलब वो वी फील इट इज लाइवली, एक्टिव। इति वक्तुम प्रथमम लौकिकम दृष्टांतम आह रज्जु विवर्तस्य इति। लौकिक दृष्टांत लेते हैं। लौकिक मतलब ये हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में जो हमें दिखता है वो एक दृष्टांत हमारे सामने जो है उसको लेते हुए रज्जु विवर्त मतलब रज्जु के ऊपर सर्प का दिख जाना, मतलब सर्प का आभास होना। तो उस उदाहरण से हम आगे बढ़ते हैं। रज्जु स्वरूप अपरित्यागेन सर्पाकारेण भासमानस्य रज्जु विवर्तस्य अपवादः नाशो नाम अधिष्ठान रज्जुमात्रतया अवस्थान अवस्थानवद चिद्विवर्तस्य अज्ञानादि प्रपंच
स्य नाशः नाम चिन्मात्रस्त्वे चिन्मात्रत्वेन अवस्थानम इति अर्थः। चिन्मात्र चिन्मात्र रज्जु स्वरूप अपरित्यागेन, रज्जु स्वरूप का परित्याग नहीं होता, रज्जु जैसा है वैसा ही है। सर्पाकारेण भासमानस्य, लेकिन उसका आभास क्या होता है, वहां सर्प है। रज्जु विवर्तस्य अपवादः, रज्जु का जो विवर्त हो गया, मतलब रज्जु के ऊपर एक ढक सर्प दिखाई दिया, वो है अपवाद। उसका जब नाश होता है, अधिष्ठान रज्जु मात्रतया अवस्थानवद, रहता क्या है, रज्जु ही रचता है। सांप को हम मारते हैं क्या, या सांप को उठा करके फेंक देते हैं क्या, या सांप कहीं अगल बगल के बिल में छुप जाता है क्या, कुछ भी नहीं होता, उसका नाश होता है। वो डिजॉल्व कहीं से कहां जाता है कुछ पता नहीं, कहां से आया पता नहीं, कहां जाता है पता नहीं। रज्जु मात्र, लेकिन वहां दिखता क्या है अभी, सिर्फ रज्जु। वो कब दिखता है, जब हम उसके ऊपर टॉर्च मारते हैं। चिद विवर्तस्य अज्ञानादि प्रपंच से नाशः नाम चिन्मात्रत्वेन अवस्थानम इति अर्थः। जब ये चिद विवर्तस्य, चिद के ऊपर मतलब चैतन्य के ऊपर अज्ञानादि प्रपंच जो दिख रहा है उसका जब नाश होता है, तो चिन्मात्रेन अवस्थानम उसको कहते हैं। ये जो शब्द यहां है ना, वस्तुमात्रत्वम, ये जो प्रपंच से वस्तुमात्रत्वम। हम्म। अत्र यथा स्वरूपेण अवस्थितस्य वस्तुनः अन्यथा भावो द्विधा भवति, परिणाम भावः विवर्त भावः च इति। यहां ये जो श्लोक है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अत्र यहां यथा स्वरूपेण अवस्थितस्य वस्तुनः, अब खुद के स्वरूप में अवस्थान करने वाली जो एक वस्तु है, वस्तुनः अन्यथा भावः द्विधा भवति। अन्यथा भाव होता मतलब उसका वो बदल जाता है। द्विधा भवति, दो द्विधा दो। परिणाम भावः विवर्त भावः च, एक है परिणाम और दूसरा है विवर्त। परिणाम क्या है, जैसे दूध का दही होना। विवर्त क्या है, रज्जु के ऊपर सर्प का आभास होना। तत्र परिणाम भावः नाम वस्तुनः यथार्थतः स्वस्वरूपं परित्यज्य स्वरूपांतर प्रतिपत्ति यथा दुग्धमेव स्वस्वरूपं परित्यज्य दध्याकारेण परिणमते। तत्र वहां परिणाम भाव, अभी परिणाम भाव क्या है वो बताते हैं। परिणाम भाव नाम वस्तुनः, वस्तु में यथार्थतः स्वस्वरूपम परित्यज्य, अपना खुद का जो स्वरूप है उसको परित्यज्य, उसको छोड़ करके स्वरूपांतर प्रतिपत्ति यथा, स्वरूपांतरापत्तिर यथा, स्वरूप अंतर मतलब स्वरूप अपना वो बदल देता है। यथा जैसे दुग्धम एव,
जैसे दूध, स्वस्वरूपम परित्यज्य, खुद का स्वरूप बदल करके, त्याग करके, दध्याकारेण परिणमते, दही के आकार में मतलब दही बन जाता है उसका, वो हुआ परिणाम, और वो हुआ विकार, उसको विकार भी कहते हैं या परिणाम। विवर्तवाद और परिणामवाद यहां हम देख रहे हैं। उसके पहले हम अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद भी देख चुके हैं। अभी आगे जाते हैं, विवर्त भाव वस्तु। अभी विवर्त क्या है उसके बारे में कहते हैं। वस्तुनः स्वस्वरूप अपरित्यागेन स्वरूपांतरेण मिथ्या प्रतिपत्तिर्यथा रज्जु स्वस्वरूप अपरित्याग। विवर्त भाव, अभी वस्तुनः, वस्तु में कुछ एक सब्सटेंस, स्वस्वरूप अपरित्यागेन, उसको खुद का स्वरूप बदलना नहीं पड़ता। स्वरूपांतरेण, लेकिन खुद के स्वरूप के विपरीत, मिथ्या प्रतिपत्ति यथा, यहां मिथ्या शब्द आया फिर से। एक अनुभव होता है, एक आभास होता है, लेकिन वहां तभी आभास है ऐसा लगता नहीं। जब हम रज्जु के ऊपर सर्प देखते हैं, इट्स नॉट आभास, इट इज, हमें प्रत्यक्ष उसका अनुभव होता है। इट्स ए टेंजिबल ट्रांजैक्शनल एंटिटी। लेकिन हमारे सामने उसका अनुभव होता है कि हम सांप को ही देखते हैं, और सांप देखने के कारण वो इतना नजदीक है, हम डर जाते हैं, पसीना छूट जाता है, चिल्लाने लगते हैं, लाठी लाने के लिए बोल देते हैं, लोग भी जमा होते हैं। ये है मिथ्या का प्रतिपत्ति, मिथ्या प्रतीति, मतलब आभास। मिथ्या है तब पता चलेगा जब उसके ऊपर हम लौट। रज्जु स्वस्वरूप अपरित्यागेन सर्पाकारेण मिथ्या प्रतिभासते, सर्प के आकार में मिथ्या प्रतिभात होता है, भास होता है। लेकिन जब हम देखते हैं तभी वो आभास नहीं है, वो तभी हमें प्रत्यक्ष है। जैसे इस जगत में हम प्रत्यक्ष हैं, इसका हमें रोजमर्रा, मतलब इसका ही अनुभव होता है। हमें उसका जो आधारभूत ब्रह्म है या आत्मा है, इसका अनुभव नहीं होता, चैतन्य का अनुभव नहीं होता। इस जगत प्रपंच का ही अनुभव होता है। वैसे ही सर्प जब देखते हैं, अंधुक प्रकाश में कुछ एक चीज गिरी रहती है, वहां हमें सर्प का आभास, मैंने सर्प दिखाई देता है। हम तो उस तरह से ये दो अलग अलग उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। अत्र वेदांते, वेदांत में ब्रह्मणि प्रपंच भानस्य परिणाम भाव न अंगीक्रियते दुग्धादिवत। अभी वेदांत में ब्रह्मणि ऐसे कहते हैं, अत्र यहां वेदांते, इस वेदांत में, मतलब जो उपनिषद है उसमें, ब्रह्मणि प्रपंच भानस्य, ब्रह्म में प्रपंच का भास होना, आभास होना, भान होना, परिणाम भाव, वो जो परिणाम हुआ है ऐसे समझना, न अंगीक्रियते, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। वेदांत में ब्रह्म
का ब्रह्म में बदलाव हो करके ये जगत बना है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे दुग्धादिवत, दुग्ध का दही जैसे होता है, वैसे हम इस जगत को ब्रह्म का विकार और ब्रह्म का परिणाम इस हिसाब से नहीं लेते। ब्रह्मण विकारित्व प्रसंगाद अनित्यत्वादि दोषापत्ते है। समझो हम इस ब्रह्म को ऐसे माना कि ब्रह्म का ही विकार ये जगत है। उसमें जैसे दूध में हम कुछ विरजन डाल करके उसमें हम उसका दही बनाते हैं, वैसे ही इस जगत को बदलाव करने के लिए उसमें कुछ डालना पड़ेगा, उससे कुछ अलग चीज आनी पड़ेगी, और उस आने के बाद उसमें बदलाव होगा, और वो हमें इस जगत संसार प्रपंच के जो है हम दिखाई देगा। वैसे समझो माना तो क्या होगा, क्या दोष लगेगा? दोष ये लगेगा कि ये जो ब्रह्म है वो विकारी है और अनित्यत है, क्योंकि वो चेंज हो गया ना, हमारे डेफिनेशन में नहीं बैठता अभी वो। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अविकारी अखंड सच्चिदानंद एक रस, अखंड एक रस उसको कहते हैं। तो ये होने के कारण ये दोष आता है उसमें। ये आर्गुमेंट में दोष, हाँ, ब्रह्म में दोष नहीं। आर्गुमेंट में ये दोष है कि तो आपका जो ब्रह्म है वो दोषयुक्त है ऐसे, क्योंकि उसमें विकार होता है, जैसे दूध खराब होता है, दही बन जाता है। इसलिए ये आर्गुमेंट हम नहीं लेंगे। इट्स नॉट विकार, जगत प्रपंच ये ब्रह्म का विकार या परिणाम नहीं हो सकता। विवर्त भाव अंगीकारे तु न अयम दोष। अभी कहते हैं ये जो विवर्त भाव अंगीकारे तु न अयम दोष, ये दोष जो है अनित्यत्व और विकारित्व, ये जो दोष है ब्रह्म के ऊपर, ये विवर्त भाव जो ये दिस काइंड ऑफ मेथड जो है ना, विवर्त अंडरस्टैंडिंग से ये दोष नहीं लगता। ब्रह्मणि प्रपंच भानस्य मिथ्यात्वेन विकारित्व अभावात्। ब्रह्मणि, ब्रह्म में प्रपंच भान तो होता ही है हमें हमारे रोजमर्रा में, लेकिन वो कैसे होता है? मिथ्यात्वेन। मिथ्या क्या है? दिखता है लेकिन नहीं है। मिथ्यात्व विकारित्व अभावात, वो विकारी नहीं है, मिथ्या है लेकिन विकारी नहीं है। परिणाम नहीं, विकार नहीं होता उसमें। तद उक्तम, ये भी कहीं से एक कोटेशन किसी शास्त्र से लाया है। क्या कहते हैं? अधिष्ठान अवशेषो ही नाशः कल्पित वस्तुनः। अधिष्ठानावशेषो ही नाशः कल्पित वस्तुनः। कल्पित वस्तु का नाश होने के बाद भी अधिष्ठान अवशेष रहता है। कल्पित वस्तुना नाशः अधिष्ठान अवशेषो ही, अधिष्ठान अवशेष रहता है। अधिष्ठान मतलब जिस रज्जु के ऊपर सर्प दिखा, टॉर्च मारा,
सर्प गायब हो गया, रहता क्या है? रज्जु। अभी जैसे विकार कहाँ होता है? दूध में। अभी दूध के दही हो गया, दही के क्या हम वापिस अ, दूध में परिणाम मैंने रिवर्स ऑर्डर में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। कितना भी पानी मिलाओ, वो घोल हो जाएगा, मट्ठा बन जाएगा, छाछ बन जाएगा। तस्मात् चिद्विवर्तस्य प्रपंचस्य चिन्मात्र अवस्थानम एव अपवाद इति भावः। तस्मात् इसलिए, चिद विवर्तस्य चिद के ऊपर, चैतन्य के ऊपर, विवर्तस्य प्रपंचस्य, ये जो प्रपंच का भास हो रहा है, प्रपंच दिख रहा है, चिन्मात्र अवस्थानम एव अपवाद इति, मतलब उसका, जब ये जगत प्रपंच का जो आधार है चिन्मात्र ही है, और उससे कहते हैं अपवाद, डीहिप्नोटाइजेशन। मतलब हमने हिप्नोटाइज होकर के सर्प देखा था, टॉर्च मारा, सर्प गायब हो गया, दिखा हमको वो रज्जू, और रज्जू सत्य है, और उसको काम में ला सकते हैं। वहां पे और कोई उसका परिणाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो सत्य वस्तु है उसका आविष्कार हमारे सामने होता है। वैसे ही चिन्मात्र अवस्थानम एव, चिन्मात्र अवस्थानम, इस जगत का जब बाध होता है तब वही चैतन्य आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रत्यक्ष चैतन्य के रूप में हमारे सामने अवस्थान प्राप्त होता है। तो आज हम यहीं रुकते हैं। अपवाद और अध्यारोप क्या है देखा, और अपवाद का प्रकरण अभी चालू हुआ है। तो आज यहीं रुकते हैं फिर। 4 बज गए, 4 सवा जी 4। स्वामी जी, बिल्कुल। ओके, चलो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।